मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से हम छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बेल्स पाल्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। बेल्स पाल्सी इज़ अ फॉर्म ऑफ फेशियल पैरालिसिस रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसफंक्शन ऑफ cranial nerve. Seventh cranial nerve is called the facial nerve that results in the inability to control facial muscles on the affected side. बेल्स पाल्सी सबसे पहले हम क्या होता है ये जानते हैं। बेल्स पाल्सी जो होता है इसमें जो फेस होता है वो पैरालाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं क्रैनियल नर्व 12 होते हैं जिसमें से सेवन्थ क्रैनियल नर्व फेशियल नर्व होता है। फेशियल मतलब रिलेटेड टू फेस। तो हमारा जो सेवन्थ क्रैनियल नर्व फेशियल नर्व होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से फेशियल के जो मसल्स होते हैं वो कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखते हैं और ये फेस पे ही अफेक्ट करता है। आइए हम इसका इंसिडेंस देखते हैं। बेल्स पाल्सी अफेक्ट्स अबाउट 30,000 to 40,000 पीपल ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट। ओके, इटियोलॉजी हम देखेंगे। द कॉज इज़ ऑफन नॉट क्लियर। इसका कारण क्या है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फिर भी हम आगे देखते हैं जो जिससे होने की संभावना हो सकती है। अ टाइप ऑफ हर्पस इन्फेक्शन कॉल्ड हर्पस जोस्टर। Herpes zoster is a painful blistering skin rash due to varicella zoster virus, the virus that causes चिकन पॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं हर्पिस एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम हर्पिस जोस्टर भी बोलते हैं। इसमें पेनफुल होता है और ब्लिस्टरिंग फॉर्म होता है, स्किन में रैशेस होते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू वेरिसेला जोस्टर की वायरस की वजह से। ये वायरस हम चिकन पॉक्स के लिए भी कॉज होता है। माइट बी इन्वॉल्व्ड अदर कंडीशन दैट में कॉज बेल्स पाल्सी इंक्लूड। ओके, बेल्स पाल्सी में और भी इटियोलॉजी होते हैं जैसे HIV इन्फेक्शन, लिम्फ डिजीज़, मिडल ईयर इन्फेक्शन, सर्कोडोसिस। ओके, नाउ आइए हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है? अ कोल्ड इन द स्टार्टिंग बिफोर द सिम्टम्स ऑफ बेल्स पाल्सी बीइंग। ओके, कभी भी जब बेल्स पाल्सी होने से पहले हमें कोल्ड फील होता है, सबसे पहला सिम्टम्स है। सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन वन साइड ऑफ द फेस ओनली, दे में रेंज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट। ओके, इसमें क्या होता है? इसका सिम्टम्स हमेशा वन साइड ऑफ फेस पे देखने को मिलता है जिसका रेंज होता है या तो ये माइल्ड हो सकता है या तो माइल्ड से सीवियर, मतलब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। द फेस विल फील स्टीफ और पुल्ड टू वन साइड एंड मे लुक डिफरेंट। इसमें क्या होता है? फेस स्टीफ फील होगा और ये एक साइड पुल्ड होगा, खिंचा खिंचा लगेगा और डिफरेंट मतलब एक नॉर्मल आदमी से, एक नॉर्मल पर्सन से और एक बेल्स पाल्सी पेशेंट का जब फेस हम कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे तो इसका जो लुक होगा वो डिफरेंट होगा। डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग वन आइज़। जाहिर सी बात है जब मसल स्टीफ होंगी तो आइज़ क्लोज करने में डिफ़िकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, और जब फेशियल का जो मसल्स वर्क नहीं करेगा तो हमें ईटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ना ड्रिंकिंग हो पाएगी और फूड फॉल्स आउट वन ऑफ द माउथ। जब जैसा कि आप देखे थे फिगर में कि जो बेल्स पाल्सी का पेशेंट होता है उसका एक साइड जो फेशियल फेशियल फंक्शन होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है फेशियल नर्व की वजह से। फेशियल नर्व डिसफंक्शन हो जाता है पैरालाइज की वजह से, जिसकी वजह से अगर वो कुछ भी खाता पीता है या फूड जो भी होता है वो वन साइड से बाहर निकलते जाएगा। ड्रूलिंग ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द मसल्स ऑफ द फेस। ओके, जो ड्रूलिंग होता रहेगा, लैक ऑफ कंट्रोल, ओके, मसल्स ऑफ द फेस।
drooping of the face such as eyelids, cornea of the mouth. Okay, प्रॉब्लम से स्माइलिंग और स्माइल में भी प्रॉब्लम होगी, और मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि कोई एक नॉर्मल इंसान होता है, अगर उसे हंसना हो, रोना हो, तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकता है, बट बेल्स पाल्सी के पेशेंट कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन मेकिंग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ट्विस्टिंग और वीकनेस ऑफ द मसल्स इन द फेस. ओके, अदर सिम्टम्स ड्राई आइज विल में लीड टू आई सोर्स और इन्फेक्शन. ड्राई माउथ है, जैसे ड्राई आइज, आँखें सूखी हो जाएंगी बिकॉज वहाँ पे इन्फेक्शंस होंगे. ओके, और सॉरी, वहाँ पे इन्फेक्शंस प्रेजेंट होंगे आइज में. माउथ भी ड्राई होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट होगा. साउंड, वन ईयर में साउंड बहुत लाउडली प्रेजेंट होगा, ट्विस्टिंग इन फेस. ओके, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन हम देखें स्टडीज़. बेल्स पाल्सी कैन बी डायग्नोस्ड जस्ट बाय टेकिंग हेल्थ हिस्ट्री एंड डूइंग ए कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन. बेल्स पाल्सी को डायग्नोज करने के लिए हम एक तुरंत हम उसका हेल्थ हिस्ट्री लेंगे और फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे. इफ़ इट इज़ डाउटफुल दैट अ ब्रेन ट्यूमर इज़ कॉजिंग और सिम्टम्स यू मे लीड. ओके, अगर हो सकता है ब्रेन ट्यूमर की संभावना हो सिम्टम्स देख के, तो हम उसका सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, और कुछ नर्व, फेशियल नर्व भी चेक करेंगे, ईएमजी करेंगे, नर्व कंडक्शन टेस्ट करेंगे, एनसीवी करेंगे. ठीक है, फिर मेडिकल मैनेजमेंट में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स टू कीप द सरफेस ऑफ द आई मॉइस्ट. ओके, उसकी आँखों में लुब्रिकेटिंग करेंगे, उसके आइज़ में ड्रॉप डालेंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे, कोई क्रीम लगाएंगे उसके आई सरफेस एरिया को मॉइस्ट करने के लिए. एडवाइज टू वियर आई पैच विच योर वाइल योर स्लीप. ओके, विल योर स्लीप, अगर वो उसको एडवाइस करेंगे कि जब वो सोने जाए तो अपने आँख पे कोई पैड यूज़ करे. ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जिससे कि उसका जो स्वेलिंग हो फेशियल नर्व पे चारों तरफ अराउंड द फेशियल नर्व, तो वो रिड्यूस हो. एंटीवायरल देंगे, जो उसका वायरस हो वो मतलब एंटीवायरल वायरस का मतलब जो वायरल है इन्फेक्शन वो कम करने का, सच एस एक्लोरीविर. ओके, माइल्ड एनाल्जेसिक देंगे, पेन जो होगा उसको रिलीफ करने के लिए. फिजियोथेरेपी कैन बी बेनिफिशियल टू सम इंडिविजुअल्स विथ बेल्स पाल्सी एट्स इट helps to maintain muscle tone of the affected facial muscles and stimulate लेट द फेशियल नर्व. ओके, उसे फिजियोथेरेपी करवाएंगे. जिसने सम इंडिविजुअल्स, कितने लोग को जब ये प्रॉब्लम होती है तो हम मसल टोन मेंटेन करने के लिए फेशियल जो एक्सरसाइज होता है, अफेक्टेड जो एरिया होता है फेशियल मसल्स को, उसके स्टिमुलेट करने के लिए फेशियल नर्व को हम फिजियोथेरेपी देंगे. कॉम्प्लिकेशंस क्या थे? एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ द आई सरफेस, क्योंकि उसे आँख बंद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से उसका आई का जो सरफेस होगा वो ड्राई रहेगा, वहाँ पे सोर और इन्फेक्शन हो सकते हैं. प्रिवेंशन, दिस इज़ नो नॉन वे टू प्रिवेंट बेल्स पाल्सी. अभी तक उसका कोई प्रिवेंशन नहीं मिला है, बेल्स पाल्सी को कैसे ठीक करें. ओके, ओके, थैंक यू.